चलिए टाइम लाइट लिए लाइट उजर का। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाते हैं। जो पढ़ लिए वो भी पढ़ेंगे और जो नहीं पढ़े हैं उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी से लेकर मान लो जब तक विज्ञान की दुनिया में आप जीवित रहेंगे, जब तक विज्ञान पढ़िएगा इससे रास्ता, अब इससे रिश्ता नहीं टूटेगा। अब उसका नाम ही है मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझते। मोल कॉन्सेप्ट देखो, मोल है क्या? हिंदी में इसको हम लोग मोल संकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल संकल्पना। अच्छा, मोल है क्या? तो जैसे लंबाई को नापने के लिए आप मीटर लगाते हैं, द्रव्यमान को केजी से नाप लेते हैं, तो दुनिया में एक ऐसा यूनिट है, इकलौता यूनिट मोल है जो अकेला 3 राशियों को नाप सकता है। अब लंबाई से आप द्रव्यमान नहीं नाप सकते। लंबाई से नाप सकते हैं क्या द्रव्यमान? 5 मीटर आलू सुने हुए कैसा तो लगा है ना। लंबाई से यानी मीटर से आप आलू तोल सकते हैं क्या? ना, मीटर से आप आलू नहीं तोल सकते। तो लेकिन ये कर सकता है। मोल एक ऐसा यूनिट है जो एक है और 3 काम कर जाता है। ये 3 in 1 है, एक बार और 3 काम। झंडू बाम है, झंडू बाम है, एक बाम 3 काम। एक नाम है यूनिट। यह एक ऐसा यूनिट है जो 3 चीजें मेजर कर सकता है। यह मेजर कर सकता है मास, मास बोले तो क्या? द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान आपको जब भी रखना होगा तो ग्राम में रखना। किसमें रखना? ग्राम में। यूनिट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा ये बता सकता है नंबर। नंबर बोले तो संख्या, यानी मोल से आप संख्या भी बता सकते हैं, मोल से आप द्रव्यमान भी बता सकते हैं, और ये मोल जो है वॉल्यूम भी बता सकता है। क्या बता सकता है? वॉल्यूम बोले तो आयतन। यानी मोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा यूनिट है जो 3 फिजिकल क्वांटिटी को नाप सकता है, द्रव्यमान भी बता सकता है, संख्या भी बता सकता है और आयतन भी बता सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें सीखेंगे क्या? तो हम इसमें सीखेंगे कि द्रव्यमान के रूप में मोल कैसे बोला जाता है, फिर सीखेंगे संख्या के रूप में मोल कैसे बोला जाता है, फिर सीखेंगे कि आयतन के रूप में मोल कैसे गिना जाता है। इससे सवाल आना ही आना है। पॉलिटेक्निक में, पैरामेडिकल में या फिर आगे की क्लासेस में इससे सवाल आना ही आना है। इससे आपको रिश्ता नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तेजी से उतारते जाना, तो तेजी से उतारते जाएंगे। तुमको समझ में आ जाएगा मोल कॉन्सेप्ट, आ जाएगा। एटॉमिक मास से सब याद करवाए हैं ना तुम लोग से? भूल गए? नहीं याद किए थे? तेजी से उतारिए, कोई बड़ी बात नहीं। आए याद आया? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में से याद करवाए बोले तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, बेसिक अच्छा है। चलिए मिटा देना बस। अब देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास। द्रव्यमान के पद में मोल। किसके पद में मोल? द्रव्यमान के पद में मोल। द्रव्यमान के पद, पद माने पद में क्या? मोल। अच्छा, द्रव्यमान किसका? तो केमिस्ट्री में आप 2 चीजों का द्रव्यमान जनरली लेते हैं। या तो आप एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट माने सिंगल सिंगल, सिंपली समझो, जैसे सोडियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब सिंगल सिंगल है तो क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट लेंगे या कंपाउंड लेंगे? क्या लेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड बने सूत्र के रूप में। कंपाउंड बने जैसे H2O, C12, H22, O11 है ना, H2SO और ये सभी कंपाउंड है। जो सूत्र के रूप में है वो हमारा कंपाउंड है, जो सिंगल फेज में है वो हमारा क्या है? एलिमेंट। तो द्रव्यमान किसका लेना चाहते हैं? एलिमेंट का द्रव्यमान आप लेना चाहते हैं कि कंपाउंड का द्रव्यमान लेना चाहता है? ये आपको पहले देखना होगा। यानी द्रव्यमान के पद में मोल बताने से पहले चेक करो कि आप किसका द्रव्यमान ले रहे हैं। तत्व का द्रव्यमान ले रहे हैं कि यौगिक का? तत्व का ले रहे हैं तो कुछ और कहानी होगी, यौगिक का लेंगे तो कुछ और कहानी होगा। यानी थोड़ा थोड़ा कहानी में अंतर आएगा। तत्व में कहानी कुछ और हो जाएगा और यौगिक में कहानी कुछ और हो जाएगा। क्या होगा इसकी कहानी हम लोग समझेंगे। बस तेजी से उतारते थे छोटी छोटी चीजें। उतार दिए। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि तत्व लेंगे तो कैसे मोलों में बदलेंगे। ठीक है ना? देखो, जब तत्व लिया जाएगा, क्या लिया जाता है? जब तत्व लिया जाता है, तत्व लिया जाता है। एकदम साफ हिंदी में लिख देता हूं मैं। जब तत्व लिया जाता है तो आपको करना क्या है? एकदम एक छोटा सा सारणी हम बना देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। तत्व क्या लिए उसका संकेत लिख लो, परमाणु भार लिख लो। क्या लिख लो? पौभा। पौभा मतलब परमाणु भार। अच्छा, परमाणु भार मात्रक होता है AMU। परमाणु भार का मात्रक कोई पूछे तो क्या बोलना? एटॉमिक मास यूनिट। और यहाँ पर परमाणु भार को केवल ग्राम में बोलिए। किसमें बोलिए? ग्राम में। वह सीधा हो जाएगा 1 मोल। कितना हो जाएगा? 1 मोल। कितना आसान सा कंसेप्ट है। परमाणु भार को किसमें बोलते हैं? ग्राम में। तो सीधा कितना होता है? 1 मोल। जैसे आपसे पूछ देगा कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना? याद रखना होगा 40। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40। अब 40 होता है क्या है? तो AMU होता है। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40 AMU। लेकिन इसको हम कितना बोलेंगे? 40 ग्राम। कितना बोलेंगे? तो कितना हो जाएगा? 1 मोल। अब देखो, ये लॉजिक पर आप काम कीजिए। हमने आपसे कहा कि 1 मोल कैल्शियम खरीद कर आइए। कितना मोल कैल्शियम खरीद के आइए? तो कितना ग्राम बाजार में खरीदिएगा? क्योंकि बाजार में तो ग्राम में मिलेगा। तो 1 मोल कैल्शियम में कितना ग्राम? 40 ग्राम। 2 मोल में बोल दो, 3 मोल में। यानी बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी हमको कलम भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अच्छा, इसी तरह से सोडियम हो गया। सोडियम बोलो ना 23 AMU। बोलो कितना ग्राम? 23 ग्राम। 23 ग्राम जैसी सोडियम लीजिएगा क्या बन जाएगा? 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। अच्छा, लोहा का नाम सुने? लोहा बोलो, Fe संकेत होता है। बोलो भार 56। कितना? 56 AMU। परमाणु भार याद कर लेना, पीरियोडिक टेबल घर में जरूर लगाइए, है ना। फोटो किसी हीरो हीरोइन का मत लगा लो, पीरियोडिक टेबल लगा लो। हीरो हीरोइन से क्या पास हो जाएगा? 56 AMU। बोलो कितना? 56 ग्राम। अच्छा, 56 ग्राम बोले तो कितना? 1 मोल। अब देखो होता क्या है, ये छोटी छोटी जानकारी आपको इज्जत बचाती है।
आपसे प्रोफेसर बोलेगा कि 2 मोल लोहा लेकर आइए, जो नहीं पढ़ा लिखा होगा कि तो मोल तो मिलवे करेगा, मोल माने पैसा से, मोल माने पैसा से। तो 2 मोल, हम 1 मोल लोहा बोल रहे तो कितना ग्राम? 56 ग्राम। 2 मोल बोलेंगे तो कितना ग्राम? 112 ग्राम लोहा लेना होगा। इसी को बोला गया कितना? 2 मोल। यानी किसी भी तत्व का, देखो परिभाषा यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, किसी भी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में बोलने पर वह 1 मोल में बदल जाता है। सिंपल है ना एकदम। तत्व के परमाणु भार को जब ग्राम में बोलते हैं तो वह 1 मोल को सूचित करता है। ठीक है, बहुत तेजी से उतारिए, बहुत आसान सा काम है। तत्व के परमाणु भार को ग्राम में बोलेंगे वह 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। चलो दिख रहा है। कोई दिक्कत समझ में आया? साक्षी मिटा देना, थोड़ा फास्ट है। आपके पास वीडियो भी रहेगा, जब दिक्कत सोते से पहले देख लेना, बुधार सपना नहीं आता। सही बता रहे, जिसको सपना खराब आता है ना, हमारा वीडियो देख के सोता है उसको बढ़िया सपना आता है। तो रतिया में एकदम सपना लगेगा मौसम वाला। अच्छा देखिए, मैंने डेफिनेशन ही हुआ ना, तत्व के, तत्व लिख रहे हैं, तत्व के कौची परमाणु भार, परमाणु भार को किसमें बदलेंगे? ग्राम में। ग्राम में तो बराबर हो जाएगा कितना मोल? 1 मोल। सिंपल, ठीक है ना। तत्व के परमाणु भार को ग्राम में बोलिए 1 मोल। अब देखो सूत्र एक्चुअली में कैसे निकालते हैं, बोलो। 23 ग्राम, 23 ग्राम कौची? सोडियम। 1 मोल हुआ था क्या? 1 मोल हुआ था ना। अच्छा, अगर 46 ग्राम सोडियम लेता तो कितना हो जाता? सोडियम है ना, कितना हो जाता है? 2 मोल। लॉजिक समझना। और अगर इसका 3 गुना कितना हो जाता है? 69 ग्राम। 69 ग्राम सोडियम कितना हो जाता? बोलो 3 मोल। मोलों की संख्या का सूत्र दिमाग में आ रहा है, क्या लिखें? तुम बताओ, ऑब्जर्व करो, मोलों की संख्या का सूत्र क्या लिखें? देखो 23 में 23 से भाग दे दो, कितना होगा? 1। 46 में 23 से भाग दे दो, कितना होगा? 2। 69 में 23 से भाग दे दो, कितना? 23 है क्या? तो सोडियम का परमाणु भार 23 23 23 23 बार बार क्यों बोल रहे थे? क्योंकि हम सोडियम देख रहे थे, और सोडियम देख रहे हैं तो 23 से भाग दे रहे हैं। अगर कैल्शियम देखते तो कितना से भाग दे देते? 40 से। लोहा देखते तो कितना से? 56 से। यानी मोलों की संख्या निकालने का बेहद आसान सूत्र हमको दिख रहा है कि कुल द्रव्यमान में परमाणु भार से भाग दे दीजिए, मोलों की संख्या मिल जाएगा। दिमाग में स्ट्राइक किया? देखो फॉर्मूला रटिएगा, भूल जाइएगा, दिमाग को ऑब्जर्व कीजिए। हम बोलते हैं बच्चों को रटाव होना ही नहीं चाहिए। विज्ञान में रटने की कोई आवश्यकता नहीं, नथिंग, कुछ रटने की जरूरत नहीं। माइंड को सेट करके कैलकुलेट कर लो। बोलो, मोलों की संख्या का सूत्र हमको दिख रहा है। मोलों की संख्या बराबर, बोलिए, कुल द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? कुल द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान किस में होना चाहिए? कौन सा यूनिट में? किस में होना चाहिए? ग्राम में। और बटा कौन सा? परमाणु भार। कौन सा भार? परमाणु भार। लेकिन सावधान, यह सूत्र तब लगाना है जब तत्व क्या हो? मोलों की संख्या का यह जो दिया हमने सूत्र, यह सूत्र तब प्रयोग करें जब तत्व दिखाई देता हो, और कोई बड़ी बात नहीं। तेजी से उतारते जाइए।
मिटा दें फास्ट। अच्छा, फास्ट के चक्कर में समझना मत भूल जाना, ही ना कि हम यहाँ समझाते रहे वहाँ उतारते रहना। फास्ट का मतलब जब हमको जरूरत पड़े तब फास्ट होगा। उतारने के लिए जल्दी में इसलिए बोल रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए तो बड़ा चीज़ हमको सीखने का टाइम मिलेगा, है ना। बड़ा बड़ा चीज़ हमको सीखने के लिए क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को पहले सॉल्व करना पड़ता है। और बड़ा चीज़ हम लोग जब सीखेंगे तो खूब बड़ा चीज़ सीखेंगे। मिटाते हैं। चलिए आगे सुनिए। तो बहुत सिंपल से इसमें सवाल आपको आएगा भी तो कैसे आएगा, कहेगा कि 1 kg लोहा में 1 kg लोहा में मोलों की संख्या बताएं। लोहा में किसकी संख्या बताएं, मोलों की संख्या बताएं। मोलों की संख्या बताएं, बता सकते हो तुम लोग ना। मोलों की संख्या बताएं। 1 kg लोहा में कितना मोल होगा, संख्या बताएं। ऐसे क्वेश्चन आ गए, बहुत प्यारा सा छोटा सा सवाल। 1 kg क्वेश्चन क्या है, 1 kg लोहा में मोलों की संख्या बताएं। तो 1 kg में कितना ग्राम, कुल द्रव्यमान कितना है, 1000। मोलों की संख्या सूत्र डायरेक्ट लगाइए, शॉर्ट में लिखेंगे मोलों की संख्या मौसम बराबर कुल द्रव्यमान 1 kg। 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। कुल द्रव्यमान 1000 ग्राम। लोहा 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 है ना। परमाणु भार याद करके पट से भाग दे देंगे 56, और जो भी भाग आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मोलों की संख्या दशमलव में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा कटवे करे, ना कटेगा तो दशमलव में आंसर आ जाएगा। लेकिन साधारण संख्याएं दशमलव में, लड़कों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, लड़कियों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती। हो सकता है 15.5 को स्टूडेंट, 15.67 स्टूडेंट नहीं हो सकता है, लेकिन मोलों की संख्या दशमलव में हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसा अगर मजाकिया सवाल आ जाए कि मोलों की संख्या दार्शनिक पद्धति में हो सकती है कि नहीं, तो क्या उत्तर दोगे, हो सकती है। क्योंकि भाग वाला कॉन्सेप्ट में क्या आएगा इसकी कोई गारंटी। मोलों की संख्या नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्यमान कभी नेगेटिव होता है क्या, मास कैन नेवर बी नेगेटिव। तो बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आएगा, तेजी से उतार लीजिए, इसमें कोई बड़ी जान नहीं है। उतार लिए, सीखने पर ध्यान दे रहे हैं कि लिखने पर, दोनों पर। चलिए दोनों पर, ठीक। ज्यादा सीखने पर, लिखने से तो बचा ही रहे हैं, आपको वीडियो भी भेजिए देंगे, आराम से एकदम देख लेना। जो भी बड़ा कॉन्सेप्ट होगा उसको हम वीडियो शूट आउट करें। वो पियर का देखो तो है उधर चौक उसे, अब देखिए ये पियर है, इसको हमारा नाम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। पियर मांग रही है। अच्छा, अगर यौगिक लिए तो यदि क्या लिया जाए, यौगिक लिया जाए। यौगिक बोले तो कंपाउंड यानी सूत्र वाला यौगिक लिया जाए, ऐसे लिख देते हैं, लिया जाए। देखो इसमें बड़ा ही प्यारा सा सवाल आएगा, हम लोग के साथ जो गुजरा है सब तो के साथ बताएंगे। सबसे पहले आप अणुसूत्र लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, अणुसूत्र। यौगिक का नाम देगा, आपको अणुसूत्र लिखना ही होगा। अणुसूत्र लिखिए, अनुभाग लिखिए। क्या लिखिए, अनुभाग। और तब लिखिए अनुभाग जो भी आएगा वो एमयू में आएगा। किसमें आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में। और अनुभाग को तोहनी ग्राम में बोल देना। किसमें बोल देना, अनुभाग को किसमें बोल दो, ग्राम में बोल दो। किसमें बोल दो, ग्राम में। हो गया आपका कितना मोल, 1 मोल। कितना प्यारा है, बहुत हल्का सा चीज है। अब यही बच्चों को समझ में नहीं आता। इंटर में ज्यादातर हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि तुम सीखे क्या, जब मोल नहीं सीखे तो सीखे क्या, कुछ नहीं सीखे। अच्छा, जैसे हम पानी लिए, पानी का सूत्र बताओ, H2।
अणुभार कैसे निकालेंगे? आप ध्यान से देख लो, परमाणु भार को जोड़ दीजिए, अणुभार मिल जाएगा। तो परमाणु भार, एक हाइड्रोजन का एक भार, तो 2 हाइड्रोजन है ना, तो जे को रहे उतना से गुना करना, 1 गुने 2। ऑक्सीजन का भार कितना? 16। ये भार याद कर लो। भार के लिए कोई उपचार, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन नहीं। ऐसा नहीं कि हम बता देंगे कि कंपनी का तुम दवाई खाओ ठीक हो जाता है, भार याद हो जाता है। हम भी याद किए, तुम भी याद करो, इसके लिए कोई ट्रिक्स है ही नहीं। कितना हो गया बोलो तो? 18। 18 कौन सी? तुम शुद्ध बोला करो। पानी का अणुभार कोई पूछे तो 18 मत बोलिए, क्या बोलिए? 18 AMU। पता नहीं क्यों लोग 18 बोल करके काम चलाते, इसकी इज्जत नहीं है, बेइज्जत वाला आदमी है। पता है कितना इंपॉर्टेंट आदमी है, ये ना होता ना तो मोल कॉन्सेप्ट कभी का समाप्त हो गया होता। AMU क्या होता है, इस पर आपकी जानकारी बाद में देंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। 18 AMU क्या बोलते, बोलो? 18 ग्राम। कितना हो गया? 1 मोल। आसान लगा ना एकदम। अच्छा, चीनी है, चीनी का सूत्र बताइए। 11 ना, वो डंडी मार देगा। C12 H22 O11। बोलो, भार निकाल तो अणुभार। कार्बन का के को हो भार 12, के को कार्बन है तो 12 गुने 12 जोड़ बोलो। हाइड्रोजन का कितना? 1, के वो है 22 को, तो 1 गुने 22 जोड़ कितना? 16 गुने 11। टोटली कितना हो गया बाबू? तो 12 12 144 लिखा जाए। इतना बढ़िया हम लोग का जोड़ घटाना है तो लिख लिख के जोड़ेंगे। 144 जोड़ कितना? 22 जोड़ कितना? 176 जोड़िएगा तो 342 आएगा। कितना आएगा? कितना बोल? 342 का चीज क्या हो गया बोलो? 1 मोल हो गया। 1 मोल आसान है ना एकदम, 1 मोल हो गया। अच्छा, इसी में थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 मोल जल में कितना मोल जल? 5 मोल जल लेकर आप नॉर्मली थोड़ा सा ना पूछ सकते हैं, या हम थोड़ा सा पूछ देंगे कि 1 मोल चीनी खरीद के आओ मार्केट से। अब केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो आप मार्केट में जाकर के कहिएगा बनिए की दुकान पर कि 1 मोल चीनी लाइए, तो कलछुल निकाल करके 2-4 सोटा लगा देगा, कहेगा बन में पढ़ा लिखा। लेकिन पढ़ लिख लेना और इसका यूज करना कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे होते हैं 2-4 लाइन अंग्रेजी सीख लेता है और मार्केट में जाकर टमाटर नहीं टोमेटो मांगता है, तो उसको बेइज्जती होती है, उसको खड़े खड़े बेइज्जती कहते हैं। हमारे एक रिश्तेदार हैं, मैंने 2-4 महीना स्पोकन क्या कर लिए। अब कल तक जो मम्मी को माई कहते थे, माँ मॉम नहीं, एकदम एक दिन आकर के कह रहे कि हाय मॉम। हम मम्मी भड़क गई, हाय मॉम करे थे। तो ऐसा नहीं कि हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए तो मार्केट में जाकर कहीं कहेंगे 1 मोल चीनी लाइए, तो पिटाई सुनिश्चित है। 1 मोल में कितना ग्राम? 342 ग्राम। कितना ग्राम? 5 मोल पानी मांगा जा रहा है आपसे, कितना ग्राम दीजिएगा? बोलो जल्दी। 1 मोल में कितना ग्राम पानी? 18 ग्राम। तो 5 मोल में 18 × 5 = 90 ग्राम। अब यही प्रोफेसर आपसे पूछ देगा कि तनी शरबत पिलाओ तो बाबू, शरबत पिलाओ जिसमें 10 मोल चीनी ले लेना, 10 मोल क्या ले लो, या 20 मोल पानी लो। 20 मोल क्या ले लो? पानी। अब 1 मोल चीनी ले लेना। अब बाबू के पते नहीं है, 10 मोल पानी तो 10 लीटर पानी उठा लिया, अब 1 केजी चीनी डाल के शरबत घोर के दे दिया। वो क्या जानना चाहता है? मोल कॉन्सेप्ट जानना चाहता है। 20 मोल पानी कितना मोल हो, कितना ग्राम हो जाए? 18 गुने 20 360 ग्राम पानी। 360 ग्राम पानी। अब 1 मोल चीनी कितना ग्राम? 342 ग्राम। क्या यह शरबत बनेगा? बन जाएगा। अरे 300 बन सकता है शरबत, थोड़ा सोचो तो कितना पानी कितना है? 360 ग्राम पानी है और तू 342 ग्राम चीनी बोल देगा, घुल जाएगा।
लगभग बराबर मात्रा में। तो शरबत पियाएगा कि तू उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको देहात में हम उसको कहते हैं सपरेटा, सत्तू का सपरेटा जो हम लोग खाते हैं, सपरेटा ना, अरे सतुइया के सब सान करके आटा ऐसे 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 गोल गोल बना करके लड़ुआ ऐसा खाते हो, वो वाला सपरेटा की बात कर, पॉसिबिलिटी नहीं है। हमसे पूछा था केमिस्ट्री का, जहाँ पर हम पढ़ते थे ना फिजिकल केमिस्ट्री, हम लोग पढ़े थे बीके सिंह लगुन, पटना साइंस कॉलेज का नाम सुने, पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर रहे और पीएचडी हैं। प्रोफेसर ऐसे नहीं बन सकते, पीएचडी करते हैं तो प्रोफेसर पद प्राप्त होता है, डॉक्टर डिग्री हो गया। डॉक्टर का मतलब उस क्षेत्र में वो चीर फाड़, केमिस्ट्री वो चीर फाड़ के रख देंगे, इतना बड़ा वो विद्वान आदमी। तो एकदम सारे बच्चों से कहें कि हमको 5 मोल चीनी में 5 मोल पानी में 1 मोल चीनी का शरबत बनाना है, कौन कौन पिलाएगा? तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम पिलाएंगे सर, भाई पॉपुलैरिटी लेना है, जबकि बन सकता है शरबत, पॉसिबिलिटी है। 5 मोल चीनी बने, 5 मोल पानी बने, 90 ग्राम, और 90 ग्राम में 1 मोल चीनी घोल रहे हो, कितना? अरे पनीर कम हो गया, चीनिया शरबत है ना बनेगा। मोल कॉन्सेप्ट की ताकत समझ में आई? अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखिए कि यौगिक के अनुभार को, यौगिक के अनुभार को ग्राम में बोलते हैं तो 1 मोल बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 मोल। हाँ, यौगिक के अनुभार को ग्राम में बोलते हैं, 1 मोल बन जाता है। एकदम सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। उतार लिए हैं क्या? चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। क्योंकि कोई चीज पढ़ो तो उसको लाइफ में यूज करने की कोशिश करो। लाइफ में यूज करने की इसलिए बहुत जरूरी होती है। देखो हम परसों या तरसों पढ़ा रहे थे, यहीं पर पढ़ा रहे थे, 2-3 दिन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग ऐसा करके है, विद्युत क्षेत्र परिरक्षण कॉन्सेप्ट आता है। उसमें पढ़ा रहे थे कि बारिश हो, बिजली अगर कड़क रहा हो तो आप पेड़ के नीचे गलती से भी मत छुपिए, क्योंकि ठनका वहीं गिरेगा। बस उस मिलता है तो बस में जाकर लुका जाइए, क्योंकि मेटल जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाता है। ये बात हम बता रहे थे और परसों पेपर में आ गया कि बारिश होबे किया, बिहार में बारिश हुई है। अब बारिश हुई है, बहुत सारे लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे लुकाए हुए थे और ठनका गिरा, 8-10 गो के अपने साथ ले गए। विज्ञान को लाइफ में यूज करने की जरूरत है। विज्ञान को नहीं यूज करोगे प्रॉब्लम होगा। अब पढ़ के जाते तो पेड़ के नीचे लुकाते हैं, हम लोग भी बारिश होता है तो कहाँ लुका जाते हैं? पेड़ के नीचे, और हम जाके करकट के नीचे लुकाते हैं। करकट लोहा का होगा ना, टीना का। चलिए यहाँ पर देखिए, यौगिक के ऐसे लिख देते हैं केवल, यौगिक के क्या अनुभार को, यौगिक के अनुभार को ग्राम में बोला जाए। किस में बोला जाए? ग्राम में बोला जाए। ग्राम, अणु के यौगिक के अनुभार को किस में? ग्राम में। तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा कितना हो जाता है? 1। अच्छा, मोलो की संख्या कैसे निकलेगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, सूत्र बनाइए, सूत्र बनाइए तो सब कुछ हल्का उठाओ ना। कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ग्राम होगा? जल्दी बताइए तो। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ग्राम होगा? तो अनुभार निकाल के खाली ग्राम में बोल दे है। अनुभार निकालो। कैल्शियम का कितना? 40। कार्बन का कितना? 12। एनी में कुछ गुना ना है। ऑक्सीजन का कितना? 16। कैसे गुना करे? बोलो 3 से। कितना हो बोले जा? अरे 40 + 12 + 48 कितना हो गया? 100 हो गया। 100 ग्राम। कितना ग्राम? यानी 1 मोल अगर कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 2 मोल लेंगे तो 3 मोल। यानी अगर हमारे पास मोलों की संख्या निकालना हो, किसी ने ले लिया 500 ग्राम, कितना मोल ले लिया होगा? देखो बताओ तो। 5 मोल लिया होगा ना। कैसे 5 आया? जरा सोच के बताइए। 500 ग्राम में 100 से भाग दिया गया। 100 था कौन? 100 क्या था? अनुभार। क्या था?
तो यौगिक के रूप में मोलों की संख्या निकालना हो तो करेंगे क्या? तो मोलों की संख्या का सूत्र लिख देंगे। मोलों की संख्या डायरेक्ट लिख देना। बोलो, कुल द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? बोलिए, कुल द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। अब बटा क्या? अनुभार। अरे यहाँ तो कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं तो 100 हम सूत्र बना रहे हैं, तो सूत्र बनाते हुए हम ऐसा चीज लिखते हैं जो सब पर लागू। तो यहाँ पर अनुभार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अनुभार। तो अनुभार किसी का भी लिया जाएगा। अब यही कहेगा H2SO4, तो यहाँ अनुभार किसका लेंगे? H2SO4। जिसका कहेगा उसका अनुभार लेकर के भाग देंगे। सूत्र इंपॉर्टेंट होगा, सूत्र याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सब चीजें, वरना प्रॉब्लम हो जाता है। तो द्रव्यमान के पद में हम लोग मोल ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तुम लोग क्लास में, अब पूरा फिजिकल पढ़ा रहे हैं, चौपट करके जाएंगे। फिजिकल नहीं पढ़ा रहे। केमिस्ट्री में अगर जब तक मोल कॉन्सेप्ट में हाथों नहीं लगाना चाहिए केमिस्ट्री का। उतार लिया ना? चलिए वो इक्वेशन लिख लो। इस इक्वेशन को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे कि इक्वेशन क्यों लिखवाया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है जिसको हम लोग आदर्श गैस समीकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ये बहुत बार आता है और कई रूप में आता है। इसका यूज बहुत ही जबरदस्त है। इसका यूज दिखाएंगे। आज हम समीकरण केवल लिख देते हैं। इसका नाम याद रखना। क्या नाम है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श माने जो नियम से चले उसको क्या कहते हैं? आदर्श। बिना नियम से चलने वाला आदर्श नहीं होता है। आदर्श गैस समीकरण, जो नियम का अनुसरण कर रहा है वह आदर्श है, और जो नियम तोड़ रहा है वो तो अनादर्श है। आदर्श गैस समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाला समीकरण। देखो, PV बराबर ART, इसी समीकरण का नाम है आदर्श गैस समीकरण। P को हम दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। V को आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। अच्छा, N है मोलों की संख्या, याद रखना। N ही इंपॉर्टेंट है, मोलों की संख्या। R है आदर्श गैस नियतांक। इसका नाम क्या है? आदर्श गैस नियतांक। अब T है तापमान। क्या है? तापमान। अब ये वाला बढ़िया से पूरी तरह से डिटेल में हम अगले क्लास में इसका जिक्र करेंगे। और आज हम लोगों ने मोल को द्रव्यमान बदलना सीखा है, द्रव्यमान ग्राम में बदलना सीखा, या ग्राम को मोल में बदलना सीखा। कल हम लोग मोल को आयतन बनाना सीखेंगे, तो इसी के माध्यम से कल हम लोग जिक्र करेंगे RTP, STP क्या होता है, NTP क्या होता है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP के एक और लोग कहता है सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो RTP, STP, NTP क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, और तब मोल को आयतन में बदलना सीखेंगे। किसके रूप में बदलेंगे? आज हम लोग मोल को द्रव्यमान में बदलना सीखे, फिर मोल को आयतन में बदलना सीखेंगे, फिर मोल को संख्या में बदलना सीखेंगे, और फिर मोल का पूरा खेल खत्म, फिर सांद्रण निकालना भी सीख लेंगे। पूरा काम हमको करना है। ठीक है, आज के दिन।